नमस्कार वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश कोट रिप्लेसिंग गुजरात से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये हमारी रहेगी 3 से लेकर 10 जुलाई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, फिर आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। इसमें फ्रेंड्स रोल रिवर्स हो सकते हैं क्योंकि एक लंबी रीडिंग होती है और क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है। तो इसको एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं, इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है। तो रोल रिवर्स किए जा सकते हैं, यानी कि जो चीज़ें हो सकता है कि हमें महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन इस चीज़ को चाहते हैं, एक्चुअली इस चीज़ को आप चाह रहे होते हैं। और जो लगता है कि आप महसूस कर रहे हैं उस चीज़ को आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं, तो इसमें रोल रिवर्स किए जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं वर्ग को आपके पार्टनर की आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या है। 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो आपके पर्सन है इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी चाहते हैं, बैलेंस और स्टेबिलिटी चाहते हैं। जो ख़त्म सा हो गया है तो उसको वापस लाना चाहते हैं ताकि फिर से ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सके और चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो सके। और हो सकता है कि कुछ जो गरीबों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए जो कुछ छोटी मोटी चीज़ों की नीड्स हैं उनको भी महसूस कर रहे हैं कि वो पूरी करनी चाहिए ताकि उनकी दुआएं फले फूले और रिश्ता आगे बढ़े। तो ऐसा हो सकता है आपके पर्सन महसूस कर रहे हो या आप महसूस कर रहे हो, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। हमारे पास कार्ड्स आए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉर्ड्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है। घुमक्कड़ टाइप का रिश्ता रहा है, यूज एंड थ्रो वाला रिश्ता है। कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार नहीं, कोई ठहराव नहीं है। और इसमें हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर भी हो सकता है इस रिश्ते में, क्योंकि ये हर कार्ड यही बता रहे हैं कि इसमें परेशानियां और प्रॉब्लम्स हैं। तो जिस वजह से वो काफ़ी हर्ट हैं, दुखी और परेशान हैं। तो उनको महसूस हो रहा है कि जब तक वो इस रिश्ते में कोई कमिटमेंट, कोई इकरार नहीं करते, ठहराव नहीं लाते कि रिश्ता आगे बढ़ने के लिए रेडी है, तैयार है, इस रिश्ते में आगे जाकर शादी विवाह में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। या जो पास्ट बैगेजेस है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या कोई मिस अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या पहले से ही कोई शादीशुदा हो सकता है, कुछ छिपाया गया है। तो वो सब चीज़ें अगर पूरी तरह से पास्ट को पास्ट में ही छोड़ते हुए उन चीज़ों को रिलीज़ कर देते हैं, छोड़ देते हैं, उन चीज़ों को फिर से आगे नहीं अपनाते और ये डिसाइड करते हैं कि वो जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी इस रिश्ते में था या नहीं था, ख़त्म सा हो गया है, तो फिर से इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी लाएंगे, बैलेंस और स्टेबिलिटी लाएंगे तो रिश्ते को आगे बढ़ा जा सकता है। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। उनको लग रहा है कि जब तक वो इन चीज़ों को लेट गो नहीं करेंगे, पूरी चीज़ों को छोड़ नहीं देंगे, तब तक इस रिश्ते में बैलेंस नहीं आएगा, स्टेबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, काफ़ी दिक्कतें हैं इस रिश्ते में। या हो सकता है कि आप ऐसा अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं। तो देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप इस में चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, क्लियरिटी लाना चाहते हैं, इजी और आसान बनाना चाहते हैं, रिश्ते को उलझाना नहीं चाहते। जो आप हर्ट हुए हैं या आपके पर्सन हर्ट हुए हैं, जो कोई कमिटमेंट, कोई इकरार, कोई ठहराव नहीं है, तो उन चीज़ों को आप पूरी तरह से क्लियर करना चाहते हैं, इजी और आसान बनाना चाहते हैं ताकि रिश्ता आगे बढ़े, तो आगे जाकर कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम ना हो। चाहे इसके लिए मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के आगे जाना पड़े, लेकिन चीज़ें क्लियर होंगी तो आगे रिश्ता बढ़ेगा, तो वो परेशानियां ख़त्म होंगी और रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को।
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्स। तो वर्गो, जो आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि आपको स्पिरिचुअली ग्रोथ करना चाहिए, हीलिंग करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, ताकि जो ये नेगेटिव सिचुएशन है, जो लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स ड्रामा फाइट्स है, वो ख़त्म हो सके। हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे और चीज़ों को क्लियर करेंगे, एक दूसरे के साथ क्लियरिटी लाएंगे, तो तभी ये माहौल शांत होगा और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से आपने सोचा है, आप महसूस कर रहे हैं, आपके दिमाग में आया है कि जब तक आप इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म नहीं कर देते, स्पिरिचुअली ग्रोथ नहीं कर देते, तब तक ये लड़ाई झगड़ा ख़त्म नहीं होगा। और चाहे मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, जब तक जो है चीज़ों में क्लियरिटी नहीं आएगी। तो इसीलिए आप एक कम्युनिकेशन चाहते हैं, फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, एक दूसरे से बातचीत करना चाहते हैं, ताकि रिश्ते क्लियर हो सकें और आगे जाकर ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकें, रिश्ते में खुशियाँ आ सके। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। वर्गो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देखते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो, आपके जो पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को लेकर जगल ना करें, जिग जैग ना करें, कन्फ्यूजन में ना रहें, दुविधा में ना रहें, वो खुद में स्टेबिलिटी लाएं, अपने आप को प्रिपेयर करें, स्टेबल करें, ताकि जो भी डिसीजन लेना है वो अच्छे से ले सकें। चाहे वो जॉब बिजनेस की तरफ जाना है, रिश्ते की तरफ बढ़ना है, रिश्ते को ख़त्म करना है, जो भी कुछ करना है, तो वो चाहते हैं कि बजाय के जिग जैग करने के वो इसमें स्टेबल होकर डिसीजन लें। इसको क्लैरिफाई करते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स को, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो, जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि जो रुके ठहरें और ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, इस रिश्ते को बर्डन ना समझें, बोझ ना समझें, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझें, इसकी पॉजिटिव चीज़ों को देखें, नेगेटिव चीज़ों को ना देखें, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, भले ही एक दूसरे से शेयर ना कर पा रहे हो, जाहिर ना कर पा रहे हो। तो अगर रुक कर खुद के अंदर स्टेबिलिटी लाते हैं, एक स्टैंड लेते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य हैं, तो जिस चीज़ को लेकर जो रिश्ता आपके लिए बर्डन या बोझ बन चुका है, तो उसी को एक नई दिशा देंगे, एक नया मोड़ देंगे, तो फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम आ सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं और रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत किए जा सकते हैं। तो जो है आपके पर्सन आपसे यही चाहते हैं कि बजाय के वेट करने के, इंतज़ार करने के, आप चीज़ों को आगे बढ़ाएं और इसमें स्टेबिलिटी लाएं और इसमें डिसीजन लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते मजबूत किए जा सकते हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। वर्गो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप चाहते हैं कि इसकी जो नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव चीज़ों को ना देखें, पॉजिटिव चीज़ों को देखें। अगर इसकी क्योंकि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती और ना चमकने वाली चीज़ रांग नहीं होती। वो जो है इसकी पॉजिटिव चीज़ों को देखें, नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करें और सोच विचार करके इसमें आगे बढ़ें। इस रिश्ते को एक नया मोड़ दें, एक नई दिशा दें, एक नई डायरेक्शन दें, ताकि जो है रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ सके, रिश्ते में खुशहाली आ सके। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को। द हर्मिट, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो, आप चाहते हैं कि जो रिश्ता, ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि जितना इस रिश्ते को लग रहा है कि ये बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें ख़त्म हो जाएं, परेशानियां ख़त्म हो जाएं, उतना ही कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि रिश्ते में परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। लेकिन
इस रिश्ते को अब स्पिरिचुअली अगर आप ग्रोथ करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ध्यान में बैठेंगे, तो आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, आपका मार्गदर्शन होगा, स्टैंड लेने में आपको हेल्प मिलेगी, किसी और पर आपको आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। और इसकी पॉजिटिव चीज़ों को देखिए, नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर कीजिए और सोच विचार करके डिसीजन लीजिए। जो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार इतनी भी मजबूत नहीं है कि अगर आप कोशिश करेंगे तो इससे बाहर ना निकला जा सके। दिल और दिमाग से काम लीजिए, आंखों से पटिया खोलिए और बड़े बुजुर्गों का भी इसमें आशीर्वाद ले सकते हैं, या परिवार या फैमिली का सपोर्ट या उनकी मदद ले सकते हैं। अगर आप ऐसा सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे, इस रिश्ते को रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझेंगे कि रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। रिश्ते को इतनी जल्दी छोड़ना या तोड़ना इतना इजी, इतना आसान नहीं होता। पेड़ों पर नहीं लगते कि जब चाहे तोड़ लिया और जब चाहे छोड़ दिया। तो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए इसको आगे बढ़ाने का एक मार्ग देखिए और परिवार या फैमिली का सपोर्ट लीजिए। फिर से ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, खुशियाँ वापस आ सकती हैं। तो उस एनर्जी के साथ आगे बढ़िए। इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। वर्गो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा देखते हैं। द मैजिशियन, इसका आउटकम बता रहा है कि एक दूसरे के साथ माइंड गेम नहीं खेलने हैं, मैनिपुलेशन नहीं करनी है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करना है। जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ते हैं। और अगर कोई एक जना नहीं भी इसे एक दूसरे को माफ़ करता तो दिल से माफ़ करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इन्फिनिटी का साइन बता रहा है कि ग्रोथ, सक्सेस के साथ आगे बढ़ा जा सकता है और रिश्ते को स्टेबल और कामयाब किया जा सकता है। तो इसका आउटकम जो है काफ़ी पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, ग्रोथ, सक्सेस की तरफ इशारा कर रहा है। बस शर्त ये है कि एक दूसरे के साथ माइंड गेम मत खेलिए, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए। इसका आउटकम पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी ला सकता है। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 8 ऑफ कप्स, द स्टार एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि एक दूसरे के साथ माइंड गेम मत खेलिए, उन चीज़ों को पूरी तरह से लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए, अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिए, अपने अंदर से निकाल दीजिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, जिस वजह से रिश्ते में ग्रहण लगा हुआ है। पूरी तरह से उन चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं, लेट गो कर देते हैं, अलविदा कर देते हैं और जो है स्पिरिचुअली ग्रोथ करते हैं। क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे तो रिश्ते स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे और आगे बढ़ने का एक मार्ग मिलेगा। तो एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए, एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ कर दीजिए। नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। तो जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था इस रिश्ते में, जो ख़त्म सा हो गया है, तो फिर से इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी लाई जा सकती है, बैलेंस लाया जा सकता है, स्टेबिलिटी लाया जा सकता है और फिर से रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। रिश्ता गोल्डन स्टार हो सकता है, चार्मिंग हो सकता है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स ही बताइए वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। द एम्परर, किंग ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि रिश्ते को हार्श मत बनाइए, हार्ड मत बनाइए, अपनी एटीट्यूड में मत रहिए। जो है दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स हैं, अट्रैक्शन, इमोशनली अटैच हैं दोनों ही एक दूसरे के साथ। तो गिव अप मत करिए, हार मत मानिए, डेडिकेशन के साथ, स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़िए। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगे और रिश्ते को हार्श नहीं बनाएंगे, हार्ड नहीं बनाएंगे, सॉफ्टली आगे बढ़ेंगे, भले ही ऊपर से आप कड़क दिखें लेकिन अंदर से नरमी से पेश आएंगे, तो फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है। रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाया जा सकता है।
हैप्पीनेस लाई जा सकती है, क्योंकि दोनों ही इमोशनल एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, तो रिश्ता लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो सकता है। तो हो सकता है कि एज डिफरेंस इसमें रहा है, या कोई विडो या विडोवर या डाइवोर्स ही रहा है, जो रिश्ते में आने से पहले ये कंफर्म ना हुआ हो। लेकिन जहाँ प्यार है, जहाँ प्रेम है, जहाँ खुशी, तो वहाँ खुशियाँ आनी ही चाहिए, वहाँ रिश्ते मजबूत होने ही चाहिए। ये चीज़ें कोई छोटी मोटी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।